एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन चल रहा है, किरण का चल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 का आज अंतिम क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्या है, आज अंतिम क्लास है। तो चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कल से टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 1 में प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए। टाइप 1 का अंत 102 तक बता दिए थे, 103 से बताना है। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि किसी संख्या को अलग अलग, देखिएगा किसी संख्या को अलग अलग विभाजित किया जा रहा है, या देखिएगा सवाल में इसमें 3 टाइप का सवाल पूछेगा, है ना। अब वही मेथड से बनाएंगे जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। एक है किसी संख्या को क्रमागत रूप से भाग बोल देगा कभी कभी, या किसी संख्या से क्रमशः भाग बोल देगा, या किसी संख्या को इतना इतना अलग अलग विभाजित करता है, अलग अलग। तो कभी क्रमागत रूप से बोले, क्रमशः बोले, या अलग अलग विभाजित करने के लिए बोले। बात समझिएगा कि सवाल एक ही है। ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इजी है बनाना, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या एकदम शॉर्ट ट्रिक, जितना जितना से भाग देने के लिए बोलेगा ऐसा सवाल में उसको ऊपर लिखेंगे। 10 से भाग देना है, 9 से भाग देना है, 8 से, और जितना जितना शेष आया उसके जस्ट नीचे, तो 9 एक बार आया, एक बार 8 आया, एक बार 7 आया, और उसके बाद इसको घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 7 यहाँ 1। एकदम बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, एकदम ट्रिक लाजवाब ट्रिक है। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा ये वाला समान बच रहा है तो इसको नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर समान है, कॉमन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला जितना जितना से भाग दिया उसका एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी बोला है तो एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा ना तो इसका 360 आ जाएगा। अब आंसर कैसे निकलता है, अभी एलसीएम आया, आंसर कब निकलेगा, एलसीएम में से, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में से माइनस किया जाता है COMM, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब एक कॉमन डिफरेंस एक 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 है, कभी 2 2 2 रहेगा, 3 3 3 रहेगा, तो जितना रहेगा उसको घटा देंगे एलसीएम में से। तो एलसीएम 360 है, एक है तो घटेगा तो 359 होगा। उतार लीजिए, इसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। चलिएगा 359 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए ना, 360 आएगा, वे भी निकालना पड़ेगा क्या। अब देखिएगा बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप, ऑप्शन से अगर सेकेंड मेथड से बनाना है तो बाई ऑप्शन से। कौन ऐसा सबसे छोटा ऑप्शन है, बड़ा भी हो सकता है लेकिन छोटी संख्या पूछा है, तो कौन ऐसा सबसे छोटा ऑप्शन है जो 10 से भाग देंगे तो 9, और फिर 9 से भाग देंगे तो शेषफल 8, और 8 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बचना चाहिए। तो आपका ये उसी तरह से चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये 359 वाला हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है ना, बड़ा भी हो सकता है, 719 भी हो सकता है, लेकिन आपको छोटी से छोटी बताना है, इसलिए आंसर 359 हो जाएगा। ऐसे अगर ये सब जान जाइएगा तो डायरेक्ट आंसर ही आता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, जब भी ऐसा सवाल है कैसा कहेगा, किसी संख्या को इतना इतना से भाग देने पर, क्रमागत रूप से भाग देने पर, किसी संख्या को इतना इतना से क्रमागत रूप से विभाजित किया जाए, या अलग अलग विभाजित किया जाए, या क्रमशः विभाजित किया जाए, तो शेष इतना बच रहा है, तो उस संख्या क्या है, उनमें से सबसे छोटा संख्या क्या है। तो जितना जितना से भाग देना रहेगा उसको एलसीएम ले लेंगे, और जितना जितना शेष और भागफल को एक जगह लिख कर ये कॉमन डिफरेंस निकाल कर घटा लेना है। बहुत इजी प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, 104
104 104 104 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 104 कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देना तो प्राप्त योग इतना 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 से विभाज्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी से छोटी बोला है 3 4 5 और 6 से विभाज्य होने के लिए। पहले 3 4 5 6 से विभाज्य होने के लिए मतलब ये जब बहुत सारा संख्या दे दे कि इतना 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 से कटना चाहिए, तो उस संख्या को पहले एक संख्या बना लेंगे। तो एक संख्या कैसे बनता है? एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, एलसीएम लेकर बनाइएगा 3 4 5 6। तो इसका एलसीएम अपना निकाल लीजिएगा, ये 60 आ जाएगा। चलेंगे, निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा 60, जब सवाल समझिए कैसे कह रहा है कि ए 4 अंकों में एक और है, वह छोटी संख्या बताइए जो 4 अंकों में क्या जोड़ दे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ दे जो 60 से कट जाना चाहिए। अब ऐसा सवाल होगा, और 60 से कट गया इसका मतलब है कि इससे 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 कटना चाहिए। अब ये सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 12 में क्या जोड़ दे जो 5 से कट जाएगा, तो आप फटाक से कुछ बोल दीजिए कि 3 जोड़ दीजिए, है ना। तो या फिर वही सवाल में कहेगा कि 12 में क्या घटा दे कि जो 5 से कट जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 2 घटा दीजिए, ये छोटा है तब ना जान रहे हैं। लेकिन रूल क्या कहता है कि जोड़ने वाला है, कभी घटाने वाला भी पूछ देगा। तो देखिएगा जोड़ने वाला, देखिएगा तो 5 से कटने के लिए तो 5 दूना का 10 हो जाएगा और यहाँ शेष। तो जोड़ने वाला में दोनों का अंतर को जोड़ा जाता है, ये दोनों का शेषफल और ये शेषफल और भाजक का अंतर, यानी 5 - 2 यानी कि 3 जोड़ दे, वही ना 3 जोड़ रहता है। घटाने वाला में शेषवे आंसर होता है, तो घटाने के कहेगा तो इस जितना शेष आएगा उसी को घटाया जाता है। तो कभी कभी जोड़ने वाला भी पूछ देगा, कभी कभी घटाने वाला भी। तो ये देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 दे के 3 गो शून्य। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 दे के 1 गो शून्य। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 10 है ना, है 1 का 1 गो शून्य, 2 अंक में हो गया ना। 4 अंकों को बोला है तो 1 देंगे, 1 2 3 गो शून्य देंगे क्योंकि 4 अंक में हो गया। अब इसमें एक क्या जोड़ दे कि 60 से कट जाना चाहिए। 60 से क्यों? क्योंकि इसी का एलसीएम 60 है, जो 60 से कटेगा इसका मतलब 3 4 5 6 से भी कटेगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा जोड़ने वाली बात है, क्या जोड़ दे, यहाँ 40 हो जाएगा और 6 1 36 360 हो जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा। तो क्या जोड़ दे, तो जोड़ने वाला में दोनों का अंतर को जोड़ा जाता है, तो 60 में 40 जाएगा यानी कि 20, यानी कि 20 जोड़ देंगे तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 20 जोड़ देंगे तो 1020 आ जाएगा। देखिएगा तो ए क्या जोड़ दे, सीधे पूछा क्या जोड़ दे, तब 20 जोड़ दे तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन यही पूछता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और वह क्या होगा, 4 अंकों की ए, तो आपको देखिएगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो है ना जोड़ने पर, है ना, इससे कटना चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या जोड़ने पड़ता है, 20 जोड़ देते तो 10,020 हो जाएगा। यही सवाल को घुमाकर भी पूछ सकता है। इस सीधे पूछा क्या कितना जोड़ दे, तो 20 जोड़ दे। आप कह दे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो इतना से कटना चाहिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 तो इससे नहीं कट रहा है, तो 20 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो मतलब उस संख्या कौन है, तो 1020। अगर संख्या पूछता तो 1020 आंसर, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है क्या जोड़ दे, तो इसीलिए ये 20 जोड़ दे। तो आपका आंसर ये राइट है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर 105 105 105 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में दुगना करने पर प्राप्त संख्या इतना से कट जाना चाहिए। ये छोटी से छोटी बोले, छोटी संख्या बोले, न्यूनतम बोले, ए छोटी संख्या बोले, देखिएगा याद रखिएगा ये सब बात। छोटी संख्या बोले या छोटी से छोटी बोले, न्यूनतम बोले
इस सब का मतलब एलसीएम होता है। फिर एक और नोट कर लीजिए, बार बार हम बताते रहते हैं, बड़ी से बड़ी बोले, अधिकतम बोले, अधिक से अधिक बोले, बड़ी बोले, इस सब का मतलब एचसीएफ होता है। तो छोटी से छोटी बोला है तो इसका मतलब एलसीएम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो दुगना करने पर इतना से कटना चाहिए। कोई आदमी आपसे दिखेगा, सवाल कुछ नहीं, आपके पास दिमाग होना चाहिए कैसे सोच रहे हैं। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 4 और 6 से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दुगना करने पर इन दोनों से कटना चाहिए। तो देखिएगा, चार पहला नंबर था, 4 और 6 का से कटने वाली सबसे छोटी संख्या पहले जानेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, लेकिन दुगना करने पर सबसे छोटे, तो जब दुगना की बात कहेगा ना तो हम इसमें आधा करेंगे, इसमें आधा करेंगे तो ये 6 होगा। तो देखिएगा, तो ये 6 जो ऐसा संख्या आ गया जो इसमें 2 से गुना करेंगे, दुगना की बात करेगा तो इसको आधा कर देंगे, समझ रहे हैं ना, जो एलसीएम आएगा उसको आधा कर देंगे। तो यानी कि 6 दूना का ये 12 अब आ गया, समझ रहे हैं ना। तो 6 ऐसा संख्या है, इसमें दोगुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 सबसे छोटी संख्या है जो ये दोनों के कटता है। आप कहिएगा कि सर ऐसे ही आप छोटा छोटा सवाल समझाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल नहीं समझ में आता है। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है 3, 4 और 5, 3 और 4 और 5 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी कौन है, तो एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12 5 60 है। अब क्या कह रहा है, यही सवाल में कह देता कि 3 और 4 और 5 से कटने वाली वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको फिर दुगना करने पर प्राप्त संख्या, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दुगना करने पर जो प्राप्त संख्या होगा ना वह इससे कटना चाहिए। तो दुगना बोलेगा तो हम सोचेंगे कि ओ ये दुगना बोला है ना तो इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, आधा होगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 को जो ये भी कटता है। तो ये बात याद रखिएगा, जब दुगना बोलेगा तो संख्या को हाफ कर देंगे, तिगुना बोलेगा तो उस संख्या को 1/3 कर देंगे। याद रखिएगा, बस यही सवाल है और कुछ नहीं है। तो ये देखिएगा, 12 से कटना चाहिए, 16 से कटना चाहिए, 18 से कटना चाहिए और 21 से कटना चाहिए, और क्या है 28 से कटना चाहिए। तो इस सब का पहले एलसीएम ले लेंगे। अभी तक एलसीएम आपको निकालने नहीं आया तो सीखिए, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो ये 12 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 4 को 2 के स्क्वायर लिखेंगे, 2 तिहाई 4 तिहाई 12, इस 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, ये 18 को लिखेंगे 9 दूना 18, 9 को ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 70 का 21, इसको 7 का 28, 4 को ऐसे लिखेंगे। अब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और कुछ है नहीं, 7 है तो 7 है, 2 के सबसे बड़ा पावर। तो 2 के सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 के 4 है, और 3 के सबसे बड़ा पावर इतना। तो यहाँ देखिएगा 16 हो गया, 16 9 144 हो जाएगा, अगुण 7, 7 चौक 28, 14 दूना 28, 14 7 98, 200। तो यह जो एलसीएम आया, अब दोगुना बोला है तो इसको हाफ गुना कर देंगे, इसमें एक 1/2 से गुना कर देंगे। तो 2 से भागा देंगे, 2 पचे 10, 2 0, यानी कि ये 504 एक ऐसा संख्या है जिसको दोगुना कर देंगे तो 1008 आ जाएगा। 1008 वह सबसे छोटी संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम ही 1008 आता है। एलसीएम जो होता है ना वह सबसे छोटी संख्या होता है उसका जिससे डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। आगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, कोई दिक्कत, चलिए 6 नंबर 506, 506 506 कह रहे, 106 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेष 8 बचे।
प्रत्येक मामले में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो हमेशा इस सब से भाग देंगे, जैसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देंगे तो हमेशा शेष 8 बचना चाहिए। अब इस पर भी देखिएगा थोड़ा सा वो ले लेते हैं। ऐसे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 से भाग देने पर हमेशा शेष 2 बचे। तब फटाक से बोल दीजिएगा क्या, इसका एलसीएम पहले ले लीजिएगा। ऐसा सवाल आएगा ना, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। अब आंसर क्या होगा, तो जितना शेषफल बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे 8। 8 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या, इसके आगे और हो सकता है, लेकिन आपको 8 एक ऐसी छोटी संख्या की जो 2 से भाग दीजिएगा और 3 से, शेषफल हमेशा क्या बचा है, यही सॉरी 2 वाला तो लागू करेगा नहीं, शेषफल इस सवाल को सेट कर किया जाता है। शेषफल हमेशा 1 बचे, 1 तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। देखिएगा तो 2 से भी भाग दीजिएगा तो 1 शेषफल बचेगा, 3 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा। तो ये सब कॉमन सेंस की बात है, आपको दिमाग में रखना हुआ क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, देखिएगा कैसा माइंड में सेट कीजिए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर हमेशा शेषफल इतना ही बचे। तो ऐसा सवाल बनाने का खुदा ने टेक्निक दिया है। पहले एलसीएम निकाल लीजिए और जितना बचने के लिए बोलेगा फिर उसको जोड़ दीजिए, बस यही तो खेला है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 12 है, 12 है, 15 है और 20 है और 54 का एलसीएम। तो 27 दूना 54, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 27 दूना 5 का 20, 5 गुने 2 का स्क्वायर। अब ये 3 पचे 15, 3 गुने 5 और ये 4 3 12। ठीक है, चलिएगा ठीक है ना। आगे 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 एलसीएम, एलसीएम तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और कुछ है नहीं, 2 3 5 है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 के सबसे बड़का पावर 2 हो जाएगा, 3 के सबसे बड़का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 27, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 27 पचे 135। अच्छा इसे को काट लीजिए ना, हो 27 चौको 108, इस 27 चौको 108 हो जाएगा और ये 5 जैसे के तैसे, तो यानी 540 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिएगा शेष जितना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे। तो प्रत्येक मामले में शेष 8 बच रहा था, 8 जोड़ देंगे तो ये आपका 548 आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे आगे चलिएगा 7 नंबर 107, 107 107 क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 गुण 9। अब ध्यान दीजिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलता था 5 गुण 9। अब यह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य है। जब बहुत सारा संख्या देता है ना, कितना कितना से विभाज्य करने के लिए कह रहा है 27 से, और क्या क्या है 27 से भी कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 107 को, और 18 से भी कटना चाहिए, और 15 से भी कटना चाहिए, और 12 से भी कटना चाहिए। 27 18 15 12 इस सब से कटना चाहिए। तो इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। जब बहुत सारा संख्या से कटने के लिए बोलेगा तो पहले एक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। एक संख्या में कन्वर्ट करने का रूल है कि एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा इस 27 को देखिएगा, इसको लिख सकते हैं इतना 3 के पावर 3 है, ये 9 दूना 18, तो 9 दूना 18, इसको 3 गुने 5 3 15, 12 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे देखिएगा, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर यानी 27, अभी ना इसे 27 चौको अभी ना आया है, 27 चौको 108, 108 में 5 है यानी कितना हो जाएगा, 540 आ जाएगा। तो 540 आ जाएगा, तो 540 से भी कटना चाहिए, तो 540 से यहाँ भाग देंगे, देख रहा है कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 540 से भाग देंगे तो एक बार में 540 यहाँ लगेगा, ये 9 हो जाएगा, ये घटेगा क्या, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है 95 95, फिर ये 9, अब कई बार में लगेगा, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 से लगाएंगे तो 8 से लगाते हैं,
8 से यहाँ लगाएंगे तो यानी 0 के 0, 8 चौक 32, 8 पर 40, 3 43, 8 से लगाए हैं तो इतना बार में, तो यानी 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 में से यानी कि 2, बोले ये 9 हो जाएगा, 9 में से यानी कितना 279 फालतू है, 279 एक्स्ट्रा है, इसलिए नहीं कटा। तो यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे है, याद रखिएगा। ये कहाँ से आया है? 4 अंकों की बड़ी संख्या जो बोला है लिखेंगे। तो ये जो आंसर अब आपका हो जाएगा, देखिएगा 4 को 9 ये तो है, लेकिन यह नहीं कटा। तो क्यों नहीं कटा? क्योंकि इतना फालतू है, तो इतना घटा लीजिएगा। तो आप देखिएगा घटाने वाला, इसमें जोड़ने वाला भी लागू होगा, लेकिन जैसे ही जोड़िएगा तो ये 5 अंक में हो जाएगा, इसीलिए जोड़ने वाला लागू नहीं करेगा। इन दोनों का अंतर जोड़ सकते हैं तो पक्का कटेगा 540 से, लेकिन ये 5 अंकों में ना हो गया, आपके 4 अंकों की संख्या बोला है, इसलिए घटाने वाला ही लागू करेगा, यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 9 में से यानी कि 2 यहाँ और 7 यानी कि 9720 आपका आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर कितना है? 107 का, 107 का फर्स्ट। आगे 108, 108 ध्यान दीजिए क्या 108 पढ़ते हैं। कह रहा अभाज्य संख्या ए बी सी का लसक क्या है? अभाज्य संख्या ए बी और सी का एलसीएम क्या? पहला बात जान लीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अगर मैथ पढ़ते हैं अभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो आपको मैथ आता ही नहीं है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो संख्या एक और अपने आप से कटे, जो संख्या एक और अपने आप से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। पर सबसे दुनिया के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, समझ रहे हैं ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य इसलिए है क्योंकि 2 एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब कहता है कि 1 से कटे और 4 से कटे, ये 2 से भी कट रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या, थोड़ा समझिए। 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि ध्यान दीजिए 1 से कटेगा और 5 से। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है आपको, क्योंकि 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी कब कहेंगे सर जी? तो अभाज्य संख्या है नहीं है। कैसे? क्योंकि 9 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कट रहा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या जान गए। तो देखिएगा, तो अभाज्य संख्या जैसे होता है, जैसे आपको थोड़ा 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 13 17 19, उसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो अभाज्य संख्या का जब भी एलसीएम निकालना हो, याद रखिएगा अभाज्य संख्या, यहाँ से नोट लिख लीजिएगा, नोट अपने कॉपी में लिखिएगा, हम बोल देते हैं, अपना लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, याद रखिएगा। ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो अभाज्य संख्या का एलसीएम उस संख्या का गुणनफल होता है। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, जहां ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है, तो ये इसका गुणनफल ही एलसीएम होता है। इसका गुणनफल ही एलसीएम होता है, एलसीएम। तो एलसीएम गुणनफल मतलब ए बी या गुणे सी, ए गुणे बी गुणे सी मतलब ए बी सी। उतार लीजिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा, 109 109 क्या कह रहा है? 109 क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए 513 और क्या है 1134
और क्या है, 1215 का मासा क्या होगा, मासा मतलब HCF। अभी तक LCM और HCF में जितना जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, LCM पढ़े, एक सवाल आ गया मासा का, कोई दिक्कत नहीं। जब भी बड़ा बड़ा संख्या का HCF बनाना हो तो डिफरेंस मेथड बहुत अच्छा मेथड है, अंतर निकाल कर बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। ऑप्शन चाहे ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, ABC और D। ABCD नहीं इसमें दिया है, किरण में 1 2 3 4 दिया है। 36 27 18 36 27 18, 36 है, 27 है, 18 है और 33 है। तो कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है, HCF ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो आपको सबसे बड़ा अगर इसमें देखेंगे तो 36 है, तो 36 का मतलब होता है 4 से कटना चाहिए, 4 से कभी नहीं कटेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बाई ऑप्शन से सोच सकते हैं, बाई थिंकिंग, बाई ऑप्शन और थिंक अपना देख लीजिएगा, मीनिंग थिंकिंग। तब देखिएगा 27 से ही कट सकता है, बड़ा से बड़ा आपको लेना है तो पहले, उसके बाद 33 है, 33 यहाँ देखिएगा, तो 33 से का मतलब है कि जो संख्या 11 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ये देखिएगा 3 से ही कट रहा है, 3 से पहले कट रहा है, देखिए तो देखिएगा 3 1 4 4 5 9, 11 से इसको कट रहा है, देखिएगा 11 चौक 44, अब बच जाएगा कितना 7, 7 3 73, 11 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं। अब हम 27 वाला लेते हैं, तो 27 से कटने का मतलब है जो संख्या 9 से कटे, 27 अंकों का योग देखिएगा 9 से कट रहा है 27, यानी कि देखिए 3 1 4 5 9, 4 3 7 2 9, 5 1 6, 6 2 8 1 9, तो 9 से सब कट रहा है, तो इसका मतलब 27 से भी कटेगा, क्योंकि 9 से कटने का मतलब होता है जो संख्या 27 से तो वही संख्या कटेगा जो 9 से कटे और 3 से कटे, वही ना बात है। 29 कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है ना, क्योंकि 27 का तो रूल नहीं पता है, तो इसको खंडित कर दे, कैसे 9 चौका 36 की है, 11 33 की है, उसी तरह से यहाँ 27 को कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिएगा तो ये 27 आपका HCF हो जाएगा, पक्का आपका आंसर ये हो जाएगा। 18 भी हो सकता है, लेकिन आपको HCF का मतलब बड़ा से बड़ा वैल्यू होता है, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी आपका सही है, समझ रहे हैं ना। आपका 18 ऐसे भी नहीं हो सकता, 18 का मतलब 2 से कटना चाहिए, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में ये विषम संख्या, 2 से तो वही संख्या कटती है जो इसका अंतिम में सम संख्या होता है। तो बाई ऑप्शन से हो गया। एगो आते हैं डिफरेंस मेथड से, मेथड चाहिए, METHOD मेथड, फ्रॉम FROM फ्रॉम मेथड। तो मेथड से क्या होता है कि इस सब का अंतर आपको चेक करना पड़ेगा, तो इन दोनों का अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ देखिएगा इन दोनों का अंतर यानी कि 4 में से यानी 3 घटेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये बच गया 12 में ये बच गया कितना हो, 513 है ना हो, तो यहाँ देखिएगा 4 में से यानी कि 2 बचेगा, और 11 में से यानी 721 आ रहा। अब इसका अंतर कितना आ रहा है, इतना ही से पता चल जाएगा सबका अंतर, ये दोनों का अंतर, तो यानी कि 1 बचेगा, और यहाँ देखिएगा 11 में से 3 गया यानी कि इतना, और 12 ये कट गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, वो घटा है, ठीक ना, वो देख लेते एक बार आप। 4 में से 3 गया 3, यहाँ 2 में से रह गया, 11 में से 5 जाएगा, 6 ना बचेगा, यहाँ 621। अब एक बार इसको हो गया, अब बचा किसका, ये वाला हो गया, ये वाला एगो बचा ऊपर वाला और ये वाला, हालांकि है ना, 1 2 चेक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, 1 2 से चेक कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसको छोड़िए, क्योंकि थोड़ा सा चाहे से भी चेक कर सकते हैं, आपको देखिएगा चेक कीजिएगा तक, ये 5 में से 3 जाएगा यानी कि 2 बचेगा क्या, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 0 बच जाएगा, और 12 में से यानी 702 आ रहा है क्या। तो अब उतना सा हमको नहीं चेक करना है, अब ऑप्शन में देखना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को काट रहा है ना। तो यहाँ देखिएगा आपका 27 जो है ना, देखिएगा 27 जो है
तो 27 में 27 होगा तो देखिएगा 9 9 से इसमें कट रहा है, आइए 6 2 8 6 3 9, ये भी कट रहा है। तो आपको डायरेक्ट यही से पता चल जाए कि 9 से कट रहा है, यानी कि 9 यानी कि 81 कट रहा है। तो आपको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए डिफरेंस मेथड से, फिर है ना। आपको बाई ऑप्शन चाहिए डिफरेंस मेथड, तो आपका आ गया क्या, देखिएगा डिफरेंस मेथड से आया है, डिफरेंस मेथड से आया है क्या, डिफरेंस मेथड से आया है 621 आया है, 81 आया है और 702 आया है। तो फिर तो बड़ा लग रहा है तो फिर आप घटा सकते हैं, फिर आप बड़ा बड़ा लग रहा है तो फिर आप घटा सकते हैं, लेकिन उतना काम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं। ये आपको देखना है, देखिएगा कि अब इसमें कौन काट रहा है, तो वही देखिएगा कौन काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका वही कटेगा। तो बाद में आपको चेक करना ही पड़ेगा, इससे चाहे कि बाई ऑप्शन चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए 10 नंबर 110। एक सौ दस क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य हो। एक 12 है, 18 है, 21 है और 30 है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। और क्या छोटी संख्या, तो 4 3 यहाँ 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं ऐसे, प्राइम नंबर है, हमेशा 4 गुने 3 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो प्राइम 2 अभाज्य संख्या है, तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को प्राइम नंबर में 2 का स्क्वायर लिखेंगे, वही यहाँ लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 18, 18 को 9 गुने 2 नहीं लिखना है, यानी कि 9 प्राइम नंबर में नहीं है, इसलिए है ना 9 को प्राइम नंबर में करेंगे, तो 9 को प्राइम नंबर में 3 का स्क्वायर करेंगे, ये सब सीखना जरूरी है। ये 70 का 21, 7 भी प्राइम नंबर, 3 भी। यहाँ देखिएगा क्या, 2 तिहाई 6 हुआ, 6 5 30। अब देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखे, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। तो 2 3 और 5 है, वो 7 है, तो लिख दीजिए। अब सबके बड़ा पावर, 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, आइए तो 9 9 चौका 36, 36 पचे, 36 पचे 180 हो जाएगा, 180 में 7 से तो कितना हो जाएगा 7 और 7 5 12, यानी 1260 आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। 18 7 26 से जीरो है तो जीरो उतारिए, 110 का आपका दूसरा आंसर हो जाएगा 111। 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 111। आगे बढ़े, 111 कह रहा है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 3 जोड़ने पर इतना से विभाज्य होना चाहिए। ये 3 जब जोड़ने पर कहेगा तो सबसे छोटी संख्या बोला है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो होता है सबसे विभाजित होता है, मतलब सबसे जितना जो संख्या रहता है उससे डिविजिबल होता है, लेकिन कह रहा है कि 3 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 3 कम करेंगे। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 24 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटता है और क्या 8 से भी कटता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे 12 लिखिएगा, ये 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। 24 से कैसे संख्या है, तो अब देखिएगा क्या है, अब ये तो आपसे ऐसे पूछ देगा कि नहीं, आप वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे, लेकिन 3 जोड़ने के बाद कटना चाहिए। तो इसका मतलब जितना जो एलसीएम आएगा उसमें से 3 घटा लेंगे। देखिए ना, तो यानी कि एलसीएम जो आया है, देखिए 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो 3 घटाने के लिए बोला है, 3 अब कह रहा है कि ऐसा संख्या बताइए कि 3 जोड़ने के बाद कटना चाहिए। सवाल बोलेगा जोड़ने के बाद कटना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा जितना जोड़ने के बाद बोलेगा उतना घटा कर आंसर आएगा, 21 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 21। 21 एक ऐसा संख्या है जो 6 और 8 से 3 जोड़ने के बाद पक्का कटेगी। तो 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को 6 भी कटता है और 8 भी कटता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन जोड़ने के लिए बोलेगा तो एलसीएम में घटाएंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो एलसीएम में जोड़ेंगे, बस बराबर है। यहाँ देखिए क्या तो कह रहा है कि 27 है, 35 है, 25 है और 21 है।
के पूर्ण रूप से विभाजित होगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? जो 3 जोड़ने पर। तो पहले एलसीएम लीजिए, इस 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ये 7 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर और यहाँ 7 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और कुछ 3 के बड़का पावर 3 और 5 का बड़का पावर इतना। अब यहाँ पर आपको सोच लेना है एलसीएम में। अब एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे और बड़ा पावर चढ़ाते हैं। 3 का बड़ा पावर चढ़ा दिए। अब यहाँ देखिएगा क्या, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा और क्या, यहाँ 25 है, ये 27 है, तो 27 है, ध्यान दीजिएगा, और 25 है यहाँ पर। और कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन तो है ये है। यहाँ देखिएगा 27 है और 25 है, तो 25 है, इसको रहने दीजिए। आपको चुपचाप क्या कर लीजिए कि ये 27 लिख दीजिए और ये 25 लिख दीजिए और कैलकुलेशन ऐसे करने का। तो 27 में पहले 7 से इसको गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 27 में 7 से 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, ऊपर यहाँ लिख देते हैं 49 के 9 और 7 दूना 14 और 4 18, 189 हो जाएगा। अब 189 में 25 से 25 नवा का इतना गुना करेंगे जिससे अच्छा है गुना नहीं कर लेंगे। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 27 और 25 है, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 175 के 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिएगा। और उसके बाद 25 दूना 50 और 17, 50 और 10 7 यानी 67, 675 आ रहा है। तो ये दोनों गुना किए हैं तो 675 आ रहा है। 7 से गुना करना, तो यानी 7 पचे 35 के 5 और 7 छक 42 और 3 45 और ऐसा 49 और 3 52 होगा, सॉरी 52 के 2 हो जाएगा, 7 छक 42 और 5 4725 ये एलसीएम आया। अब देखिएगा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर इसमें सर जितना जोड़ने के लिए कहेगा उतना घटाएंगे, तो 3 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 3 घटाएंगे, यानी 4722 आपका आंसर सही है। उतार लीजिएगा, 4722 ऑप्शन नंबर 3 है, उतार लीजिए, क्योंकि 4722 में 3 जोड़िएगा तो 4725 हो जाएगा। 4725 जो है इस सब से कटता है क्योंकि इसी का एलसीएम ओ है, एलसीएम हमेशा कटता है दी गई संख्या से। आगे 112, एक 112 क्या कह रहा है, इस पर है 2 सहअभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है, तो वह संख्या क्या है, उसका गुणनफल इतना है तो लघुत्तम समूह क्या है। 2 सहअभाज्य संख्या हमको नहीं पता है, तो 2 गो संख्या हमको मान लेते हैं कि वही फर्स्ट नंबर और वो कोई सेकंड नंबर है, लेकिन दोनों जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। अच्छा, अब सहअभाज्य संख्या होता क्या है इसको समझिएगा। ऐसा दो गो संख्या जैसे 3 और 5 जिसका HCF 1, ऐसा संख्या जिसका HCF 1 हो, इसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर। 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या सहअभाज्य संख्या, ये नहीं सोचना है कि यहाँ भी अभाज्य संख्या भी अभाज्य संख्या इसलिए सहअभाज्य संख्या हो गया। कोई आदमी आप कहेगा कि 4 और 5 का भी, तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन 5 अभाज्य संख्या है, तो यह क्या, इसका HCF तो 1 हो रहा है, तो इसका HCF भी तो 1 हो रहा है, तो जिसका HCF 1 हो जाए यह क्या होता है, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। 4 और 5 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से कह रहा है, तो या एक बात फिर यहाँ से नोट लिख लीजिएगा कि 2 सहअभाज्य संख्या
याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि सह अभाज्य संख्या, लिख लीजिएगा सह, हम लिखेंगे नहीं, सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो इस सवाल से हमको समझ में आया कि दोनों सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF है क्या हो जाएगा 1 होगा 1। तो इस सवाल में एगो आपको यहाँ से समझ में आया कि ए दो संख्या है लेकिन HCF नहीं दिया है, लेकिन तैयो हम जान गए कि HCF कितना होगा 1 होगा। अब गुणनफल दिया है, दोनों संख्या का क्या दिया है गुणनफल, सहभाज्य संख्या मतलब ये दोनों संख्या गुणनफल दिया है, फर्स्ट नंबर और गुणे सेकेंड नंबर, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है 119। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, सवाल बहुत अच्छा है, आप जानते होंगे एलसीएम और एचसीएफ में एक फार्मूला आता है, एलसीएम गुने एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिएगा ना तो उसके बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल आता है। नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, जैसे कि यहाँ पर अब लिख देते हैं, यही में आंसर हम ला देंगे। जैसे क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर का गुणनफल हम जानते हैं कि 119 दिया था, 119। एलसीएम हमको नहीं पता है तो एलसीएम और एचसीएफ भी जान गए कि दो ऊपर को प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 है। अब हमको एलसीएम पूछा है तो ये 119 ये वाला गुना में है तो यहाँ भागा जाएगा, तो यहाँ भाग दीजिएगा 119 में 1 से तो भागा नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भागा 1 से दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो 119 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में ना पूछा है तो 119 हो जाएगा। 112 का हम समझाए हैं इसीलिए लग रहा है कि पूरा बोर्ड भर गया, बनाना रहेगा तो इस सवाल में पेन नहीं चलेगा। कैसे फिर से बता दे क्या, देखिएगा समझाए हैं, इसमें कंसेप्ट था, इसलिए अगर ये सवाल को एग्जाम में बनाना होगा तो सवाल पढ़ते जाइए, दिमाग काम करते जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कैसे, देखिए क्या कैसे, जैसे 119 ना था हो कि कितना था क्या पता 112 था। अब देखिए को प्राइम नंबर है तो हम जान गए कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। अब देखिएगा दो संख्या गुणनफल दिया है, मतलब दोनों संख्या हमको नहीं पता था, एगो पहली है एगो दूसरी मान लेते हैं, इसका गुणनफल इतना दिया। अब एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि है ना फार्मूला में होता है एलसीएम गुने एचसीएफ और फर्स्ट गुने सेकेंड, तो इन दोनों का गुणनफल दिया है 119 और एचसीएफ हम जान रहे कि 1 होगा और एलसीएम आपको निकालना, तो एलसीएम भागा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो ये दिमागे में ना इतना काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर 113। 113 क्या कह रहा है पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और इतना से, देखिएगा 7 है 14 है और क्या है 28 है 35 है और 42, इस सब से कटना चाहिए। अरे तो छोटी से छोटी संख्या बोला है इसका मतलब एलसीएम है, कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तो 7 गुने 2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, 7 गुने इसको 2 तोड़ सकते हैं, 7 गुने 2 इसको तोड़ेंगे 7 चौक 28, 4 को लिख सकते हैं ऐसे, इसको तोड़ेंगे 7 गुने 5, इसको तोड़ेंगे 7 छक 42, 7 दूना 14, 14 तिया 42, कोई दिक्कत। अब एलसीएम में क्या रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 7 लिखा गया 2 लिखा गया 5 लिखा गया, एक 3 है तो 3, और एलसीएम में बड़ा पावर तो है ही नहीं है, तो 7 दूना 14, 14 पचे 70, यही 7 दूना का कोई बड़ा पावर है, दो के पावर 2 है तो यहाँ 2 चढ़ाएंगे, तो यहाँ देखिएगा क्या, अब यहाँ देखिएगा 7 चौक 28 हो गया, 28 पचे 140, 140 में 3 से गुना करेंगे तो 140 दिया कितना होगा 14 तिया 42, 420 हो जाएगा। तो आपका ए एलसीएम कितना हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े 114, 114 कर रहा है क्वेश्चन,
सात का वह गुन्नज ज्ञात कीजिए। 7 का वह गुन्नज, 7 का गुन्नज मतलब 7 से के पहाड़ा में आना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो 7 का वह लघुत्तम गुन्नज, लघुत्तम मतलब छोटा, बड़ा से बड़ा बहुत संख्या हो सकता है 7 से कटने वाला, लेकिन 7 का सबसे छोटा गुन्नज बताना है जो इतना इतना से भी कटना चाहिए। कितना कितना से? 6 से भी और 8 से भी और 12 से कटने के बाद शेष हमेशा एक बचना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। पहले एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ेंगे, यानी कि 25 हो जाएगा। तो देखेंगे 7 का गुन्नज कह रहा है तो 7 से भागा दे रहे हैं तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 25 नहीं होगा। अब देखिएगा फिर ये एलसीएम का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो 24 का पहाड़ा, 24 दूना का 48, 24 दूना का 48, यानी 24 गुने 2 प्लस 1, यानी कि 24 दूना का 48 एक 49 हो गया। तो 49 7 से कटता है, तो इसका मतलब यही 49 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एलसीएम में कोई नंबर से गुना करके और रिमाइंडर मतलब शेष को जोड़ते जाना है। एलसीएम में कोई नंबर से गुना कर कर जोड़ते जाइए, कब तक? जब तक है ना उससे विभाज्य ना हो जाए, उससे कट ना जाए, याद रखिएगा। तो वही एलसीएम में एक बार 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इसे गुना करके आपको चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या। अरे यार ठीक था, कहाँ का हम क्वेश्चन पढ़ा दिए हो? एक के बार देखिए ना, पढ़ा दिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या। देखिए कहाँ एक के बार दिमाग चला जाता है। ये एक के बार हम पढ़ा दिए है, ये वाला 116 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए, 116 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। एक के बार 2 को छोड़ दिए, ये वाला 116 पर देख लीजिएगा, फिर बाद में 116 नहीं पढ़ाएंगे। ये 116 देख लीजिएगा, स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिएगा अब पीछे का एगो सवाल बच गया है, वो 113 बता दिए थे, क्वेश्चन लगा था ना। 114 और 15 दो को छोड़ दिए, तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए फिर से देखिए, ये वाला तो बता दिए थे 113, जो 420 इसका आंसर आया था, है ना, सिर्फ एलसीएम निकालना था। 114 आइए देखते हैं, 16 नहीं बताएंगे, 116 बता दिए। 114 क्या कर रहा है? 2 अभाज्य संख्या है, ये x और y अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, और x कह रहा है कि बड़ा है, y छोटा है। कैसे जान गए? तो जान लीजिए, आज के बाद है ना, भूलिएगा नहीं, है ना, कि x बड़ा है y छोटा है। कैसे जान गए? जन्ने नोक उधर छोट होता है। तो ये देखिएगा, ये नोक, नोक जो है ना, नोक मतलब एठी नोकीला रहता है, नोकीला को नोक कहा जाता है। तो ये नोकीला है, जन्ने नोक है वो छोट है, मतलब इसका मतलब है कि x बड़ा है y छोटा है। तो याद रखिएगा, तो ये बात ये जान गए। और दोनों अभाज्य संख्या है, और देखिएगा और दोनों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का हमेशा, ये अभाज्य संख्या है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हमेशा एलसीएम क्या होता है? हम बताए हैं, नोट में लिखवा है कि अभाज्य संख्या का एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल ही होता है। ऐसा सवाल हम कहाँ पे बताए हैं? इसी में है ना, कहीं पर नोट में लिखवा दिए हैं, कहाँ पे था कि अभाज्य संख्या का गुणनफल, हाँ 108 में, वही इसका यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल, तो ये अभाज्य संख्या का गुणनफल हमको दिया है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल और अभाज्य संख्या का एलसीएम आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वही एलसीएम होता है, या अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वही गुणनफल होता है। तो संख्या हमको x और y है, तो यहाँ देखिएगा एलसीएम और गुणनफल बराबर हो जाएगा
क्योंकि 108 में अच्छा से लिखवा दिए। तो एलसीएम इसका कितना दिया है, गुणनफल अगर देखा जाए तो एक्स और वाई हो जाएगा, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 319, तो 319 हो जाएगा। अब इसको हम प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे दो फैक्टर में, तो इसको लगाएंगे प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 11 से लगाएंगे तो 11 दूना का 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 से लगा रहे 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 9 99, मतलब एगो क्या आ गया 11 और 29। एक इसका खंड जो आया, गुणनखंड जो आया 11 और 29 है। अब यहाँ कह रहा है कि y छोटा है, जन्ने नोक तन्ने छोटे, तो ये y छोटा है, तो ये जो है ये y का वैल्यू है और ये जो है x का वैल्यू है। तो आपसे पूछ दिया है तो उस पर बैठा दीजिए। आपसे पूछा है 2x माइनस 5y, तो 2 जैसे के तैसे, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना, x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू बड़का वाला है तो 29 है, तो 29, और ये 5 है, कुछ नहीं तो गुना, y का वैल्यू क्या है 11, तो यानी कि 29 दूना का 58 हो जाएगा, 11 पचे 55 घटेगा तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए इसको, छापिए इसको। आगे ध्यान दीजिए, क्या 115, एक 115 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक प्राइम नंबर में तोड़ के दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, तो चुपचाप आपको सजा कर लिख देना है, कोई भी बेस को दोबारा नहीं लिखना है, बड़का पावर चढ़ा देना है। तो ये और अच्छा बात है, ये देखने में बहुत लंबा लगता है लेकिन है ना, समझ जाइएगा तो इससे इजी कोई एलसीएम है ही नहीं है। तो देखिएगा 2 के पावर 2 है या गुने है, 3 के पावर 3 है, गुने 5 है या गुने 7 का स्क्वायर है, ठीक है, एक ये है। और क्या है, 2 का पावर 3 है और 3 का स्क्वायर है, गुने 5 का स्क्वायर है, गुने 7 के पावर 4 है। चलिएगा एक और है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 5 के पावर इसमें 2 है। इसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम बराबर व्हाट होगा। तो एलसीएम में क्या होता है कि सभी बेस को लिखेंगे, बेस मतलब नीचे वाला को, तो यानी कि 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया। अब 2 मिलेगा भी तो नहीं लिखना है, 3 मिलेगा भी तो नहीं लिखना है, सभी बेस को लिखेंगे। कोई भी एक भी बेस दोबारा नहीं लिखा जाता है। अब देखिएगा 2 3 5 7 यहाँ तक मिला, 2 3 5 एगो 11 मिल रहा है तो 11 लिखाएगा, और बड़ा पावर चढ़ाते हैं तो 2 के सबसे बड़ा पावर कहीं दिख रहा है क्या, तो 2 के सबसे बड़ा पावर 3 है, तो 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है। 5 का सबसे बड़ा पावर अगर देखा जाए तो कहीं है क्या, 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ देखिएगा, अच्छा से उतारे है ना हो, बस यही बात आपको देखना है कि अच्छा से उतारना है। तो 5 के सबसे बड़ा पावर और यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 5 के बड़ा पावर 3। 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 4 है तो 4। 11 का बड़ा पावर नहीं है तो 11 नहीं होगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 4 और गुने 11। 11 के पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिया है। आगे देखा जाए 16 हम बता दिए हैं, पीछे में जो पहले ही बता दिए थे 116। चलिएगा 117, 117 117 क्या है, ये क्या है, एलसीएम है और क्या है, 30 है, 40 है और 45 का लसअप पूछ रहा है। तो आप बचपन में जैसे ऐसे ही बना सकते हैं, एक ऐसे लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो इतना लंबा थोड़ा हो जाता है, 15 हो जाता है, 20 हो जाता है, ये 45 हो जाता है। फिर देखिएगा 3 से लगाइएगा तो 3 5 15, ये 20 और कितना हो जाएगा ये और फिर 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, नहीं लग रहा है। 3 गुना 6, 6 5 30, 30 चौका 20 से 120 में 3 से गुना करेंगे 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आपको इसको तोड़ कर बनाइए, क्या 30 है
40 है और 45 है। तो प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो 6 पचे 30, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 40 को तोड़ सकते हैं 8 पचे 40 है, इसको 9 को तोड़ सकते हैं 9 पचे 45। अब क्या होता है, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 12 पावर चढ़ाते हैं तो 2 के पावर 3 और 3 के 12 पावर इतना। अब क्या हो जाएगा, तो 9 8 72, ये 72 हो गया, और 5 72 में 5 से गुना करेंगे 360। छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये 117 का 4 हो जाएगा। 116 पहले ही बता दिए, 118। एक 118 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एलसीएम लेकर जितना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे एलसीएम में, बस यही सवाल है। आपको देखिएगा, तो 45 से भी कटना चाहिए और 55 से भी कटना चाहिए। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 पचे 45, और उसके बाद 11 पचे 55, इसको तोड़ेंगे। अब एलसीएम में क्या होता है कि 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 11, 5 दोबारा है लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, और बड़ा पावर तो 3 के पावर इतना। अब यहाँ देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 है, ये समझिए कि 45 है और 11 से गुना करना, तो 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5 49, 500 आपका 495 आ गया। लेकिन आपका जितना कितना शेष बचना चाहिए, तो 495 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो शेष जितना बोलेगा बचने के लिए उसको जोड़ेंगे, तो 3 बचने के लिए बोल रहा था, 3 जोड़ेंगे तो 498 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है। इसके आगे और संख्या हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 45 और 55 से भाग दीजिएगा तो हमेशा 3 बचेगा शेष, इससे छोटा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है, सबसे छोटी यही संख्या। तो 498 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 119, 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा, 2 धनात्मक संख्या है, तो एगो पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए, 3 अनुपात और 7 है, और कह रहा है इनका लॉस है, तो इनका लॉस है ए। जब जो चीज़ देता है, अनुपात वाला सवाल है, जो चीज़ देगा उसी में काम करना है। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम 231 दिया है, और 7 और 3 का एलसीएम अनुपात में एलसीएम होगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा, लेकिन दिया है कितना 231। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने का टेक्निक है कि ए जितना यहाँ रहेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, और जितना यहाँ रहेगा उससे भाग दीजिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू आ जाता है। तो 21 से कम 21, 21 से कम 21, तो अनुपात 1 का वैल्यू 11 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो यही दोनों संख्या है, तो इसमें से छोटका कौन है, तो 3 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू अगर ये निकल गया तो जितना का निकलना है उसमें गुना कर दीजिए, तो 3 का निकलना है तो 3 में गुना कर दीजिए, तो 33 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो 11 सत्तर 77 हो जाता, तो आपका आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या है, 33 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 119 का पहला आंसर होगा 120, 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल 1 बचे लेकिन 7 से विभाजित होना चाहिए। ये सवाल आपको कैसा सवाल है, 116 जो सवाल बताए थे वही बात है, उसमें 7 का गुणज बोला है, तो इसका मतलब होता है 7 के 7 से कटना चाहिए। यही सवाल है, कह रहा है कि 2 3 4 5 6 से भी कटना चाहिए, और शेषफल 1 बचना भी चाहिए, और जो संख्या जो है वह 7 से विभाजित भी हो जाना चाहिए, 7 से कटना भी चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 10 6 7, यहाँ पर 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। तब अब देखिएगा 60 में एक बार 1 से गुना करके शेषवा के जोड़ना है, तो 60 में 1 से गुना कीजिएगा, शेष जोड़िएगा, शेष कितना बचने के लिए बोल रहा है 1, तो 61 को इस 7 से भागा दीजिएगा तो नहीं लग रहा। अब फिर देखिएगा 60 गुने 2 और 60 गुने 2 प्लस शेष जितना
जितना बचने के लिए बोलेगा। तो 120 में 1 से भागा दीजिएगा 121 हो जाएगा, इस 7 से भागा दीजिएगा तो ये भी नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से आप करते जाइएगा, तो 60 गुने 5 प्लस 1 गुना और उसके बाद है ना, तो 301 आ जाएगा, जो 7 से ये कट रहा है। तो संख्या कौन है इसके आगे और हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 301 है, जो इतना इतना से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा और 7 से भी कटेगा, 7 से भी काट कर देखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है कि एलसीएम में कोई नंबर से गुना करते जाइए, शेष जोड़ते जाइए, रिमाइंडर आपको 2 4 5 को जोड़िएगा तब पक्का आ जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। क्या 301 हो गया, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे, एक 121 क्या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 166 में जोड़ने पर 4 से 6 से या 9 से और 15 से विभाजित हो जाना चाहिए। 4 6 9 से 15 से विभाजित होना चाहिए। तो बहुत सारा संख्या, पहले एगो संख्या लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 और दूना 30, 30 कट रहा है, 30 दूना का 60, 60 नहीं कटा, 60 दूना का 120, 120 नहीं, ध्यान दीजिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 गुने 3 और यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर और 3 गुने 5 गुने 3, यही ना होता है। एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया और बड़ा पावर, तो 3 का बड़ा पावर 2 का है, यानी कितना हो जाएगा, 9 का 36, 36 में 5 से 180 आपका एलसीएम आ गया। तो आपका 180 आंसर नहीं हुआ। आपको आ रहा है कि इसमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जी, इसमें 166 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो हम बताए हैं कि जितना जोड़ने के लिए बोलेगा उसको हमेशा घटा लेना है, हमेशा घटा लेना है। तो 166 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 166 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बच गया। तो 14 एक ऐसी संख्या है जिसमें 166 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। 180 जो है ना इससे कटता है। अब फिर आगे पढ़िएगा तो एक और पॉइंट है कि 180 से सबसे कटना नहीं चाहिए, उसके बाद भी शेष 3 बचना चाहिए। तो 14 एक शेष बचना चाहिए 3, तो फिर 3 जोड़ेंगे यानी 17। तो 17 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 166 जोड़िएगा ना तो इस सबसे भाग दीजिएगा तो हमेशा शेष 3 बचेगा। अगर 14 अगर यही रहता तो 14 में 166 जोड़ते तो 180 आ जाता, जो इससे कट जाता। लेकिन फिर शेष बचने के लिए बोलेगा तो शेषवा को जोड़ा जाता है, आप याद होगा इस सवाल को। चलिए ऑप्शन नंबर कितना, 3 हो जाएगा। आगे 122, 122 आपको क्या कह रहा है, ये सवाल बार बार बता दी। 4/5, 3/8 और 9/8 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो एलसीएम आपसे निकालना है तो आप जानबे करते हैं, एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम बराबर क्या होता है और एचसीएफ बराबर भी लिख देते हैं। तो एलसीएम निकालना हो तो अंश और हर होता है, दुइये गुना होता है, यहाँ भी अंश लिख देंगे और हर लिख देंगे। यहाँ का 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 बट्टा वाला है तो ऊपरे में बट्टे वाला पर। तो एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का जो चीज निकालना हो ऊपर में काम कीजिए, तो एचसीएफ नीचे वाला एलसीएम। बस यही तो आपका फार्मूला है, ये वाला दिमाग में रहेगा तो बहुत इजी रहेगा। तब देखिएगा एलसीएम निकालना है तो इस सब का एलसीएम निकालिए, तो इस सब का एलसीएम निकालिए क्या, तो यानी कि 4 9 यानी कि सब का एलसीएम अगर निकालिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आएगा, यानी कि 36 आपका आंसर। इस सब का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालिएगा तो इसका 5 से नहीं लग रहा है तो 1 हो जाएगा, तो 36/1 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 123 ये दिखा है कि नहीं हो, ये तो दिख रहा था क्या। चलिए उसी तरह से ये भी सवाल है और क्या, 123 आज का ये अंतिम सवाल है और ये टाइप 1 का अंतिम सवाल है, कल टाइप 2 चलेगा।
यहाँ देखिएगा 130 क्या कह रहा है 6/25 और क्या है 4/25 45 है सॉरी और क्या है 3/25 इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है तो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 6 दूना का इसका क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऊपर में 12 नीचे का एलसीएम तो एलसीएम में क्या होता है कि छोटा इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जब धागा नहीं लगाता है तब तोड़ते हैं तो उठा टूटने वाला था नहीं पहले वाला जो था सबसे छोटका को नहीं टूटने वाला था पहले का में सबसे छोटा 5 था तो 5 टूटने वाला नहीं था तो इसको तोड़ेंगे 25 छोटा है तो 5 गुने 5 अब 5 ये फैक्टर में सर कौन इसको काट रहा है तो 5 इसको भी काटा 5 इसको भी काटा इसका मतलब 5 आपका यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा तो यहाँ 5 का एचसीएफ हो जाएगा तो 12/5 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या दिख रहा है ना हो कोई दिक्कत नहीं है हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या कहीं से कभी भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर कीजिएगा और कमेंट में आप लिखिएगा कुछ भी लिखिएगा तो हम कमेंट को पढ़ते हैं हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं उसको पूरा किया जाएगा लेकिन शुरू से पढ़िएगा तब कोई व्यक्ति जहां मन तहां से पढ़ते हैं जब मन किया तब से पढ़िएगा कहिएगा कि सर जी ये समझ में नहीं है। अब यही बात नहीं समझ में आया होगा इसके पीछे वाला क्वेश्चन नहीं जानिएगा कि एलसीएम में क्या होता है ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ है ना एचसीएफ में क्या होगा ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो ये सब बात जानिएगा तब ना समझ में आएगा। तो कोई भी चीज का सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है तब ज्यादा बेहतरीन समझ में आता है। तो चलिए आज की सेवा इतना ही वीडियो को लाइक करके जाइएगा।